इंसानियत को पसंद करता है, जो इंसानियत पे भरोसा रखता है, जिसके अंदर जमीर थोड़ा भी जिंदा है, वो लोग आज इजराइल के मुखालिफ खड़े हैं और फलस्तीन के साथ खड़े हैं। ये मामला सिर्फ मुसलमानों का नहीं है, वो मुसलमान है इसलिए हम यहां खड़े हैं, सिर्फ ये बात नहीं है। अगर किसी हिंदू पे भी जुल्म होगा, किसी हिंदू के बच्चे को मारा जाएगा, तब भी हम ऐसे ही खड़े रहेंगे और एहतजाज करेंगे। किसी क्रिश्चियन को भी मारा जाएगा। अल्लाह के नबी जब दुनिया में आए तो वो सारी मखलूक के लिए रहमत लिल आलमीन बन के आए, वो किसी के लिए रहमत बन के नहीं आए, वो रहमत लिल आलमीन बन के आए और उसकी उम्मत किसी के लिए रहमत नहीं बन सकता। इस बात को याद रखिएगा। मगर अफसोस तब होता है कि आप हम जिस नबी की उम्मत है और जिस नबी ने हमें सिखाया, अपने पड़ोसियों का हक बताया, जिसने अपने रिश्तेदारों का हक बताया, आज हम लोग क्या कर रहे हैं? खामोश है, बिंदास है, बिरयानी में बर्गर में परेशान है, बोर्ड और कैरम बोर्ड और फेसबुक ट्विटर में परेशान है। मगर जब कोई बात होती है, जब इंसानियत पे जुल्म होता है, जब मुसलमानों पे, फलस्तीन पे या दुनिया में कहीं भी जुल्म होता है, हम लोग अपने आप में मस्त रहते हैं। क्या यही फरीजा है हमारा? जब मैंने सोशल मीडिया में वो वीडियो देखा, यकीन जानिए रूह कांप गया। छोटे छोटे मासूम बच्चे बम के चीथड़े, उनके जिस्म के चीथड़े जब देखे हमने, औरतों को बिलखते हुए, सिसकते हुए देखा। हाय अफसोस। मगर कुछ जालिम है जिनका ज़मीर कल्ब मर गया है। ऐसे लोग भी हैं जो हिंदुस्तान में गोदी मीडिया हम जिसे कहते हैं, वो इजराइल जाकर न जाने कहां पर, यहां बम गिरा था, वहां बम गिरा था, अब ऐसा होगा, कल वैसा होगा, बोल रहे हैं, नाटक कर रहे हैं। मगर हिम्मत नहीं है कि जाए गाजा में, जाकर देखे फलस्तीन में। आपको मालूम है कि नहीं? आइए मैं बताता चलूं। 10 साल में इजरायली जालिमों ने, इजरायली राक्षसों ने 10 साल में 1.5 लाख फलस्तीनियों को मारा नहीं, शहीद किया है, और ह्यूमन राइट्स खामोश बैठा हुआ है। दुनिया के बड़े बड़े लोग जो इंसानियत से मोहब्बत का नाटक करते हैं, वो सब खामोश बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं। आज 17 से 18 दिन हो गया है, ईरान बात कर रहा है, सऊदी बात कर रहा है, कतर बात कर रहा है, और वहां लोग मर रहे हैं। ये बात करते रहेंगे। जानते हैं क्यों? क्योंकि इनको मोहब्बत अपने पैसों से है, इनको मोहब्बत अपने स्टेटस से है, इनको मोहब्बत अपने महलों से है, अपने घरों से है। इन्हें लगता है कि इन्हें मौत नहीं आएगी, ये आबे हयात पी के आए हैं। इनको यही लगता है। अभी तक बात हो रही है, 17-18 दिन हो गया, मासूम मारे जा रहे हैं, वो बात हो रही है। और कब तक बात करेंगे आप? आइए आप और हम मिलकर एहतजाज करें, बताएं, कलकत्ता के नारकल्ला राजा बाजार के लोग बताएं कि हम जिंदा है, हमारा जमीर मरा नहीं है, हम मुर्दा नहीं है। हम एहतजाज करेंगे, जहां भी किसी पे जुल्म होगा हम अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। क्या आप आवाज को बुलंद करेंगे कि नहीं? करेंगे ना भाई? घूमे तो नहीं है यहाँ कोई? हाथ है आपका, उठा के एक बार बोलिए, अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। कामरान भाई, आपके एक बात से मैं सहमत नहीं। आपने कहा कि 1 हफ्ते के लिए मैं कहूंगा कि इजरायली प्रोडक्ट छोड़ देना है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करोड़ वो एहसान है। 10 साल से मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि इजरायली प्रोडक्ट को यूज नहीं करूं। कभी कदार अगर गाय बगाए अगर गलती हो जाए तो अल्लाह माफ करे। आज से हम लोगों को यह अहद करना है कि इन राक्षसों का, इन जालिमों का प्रोडक्ट को हम जो खरीदते हैं, पैसे से जो इनको मजबूत करते हैं, आप जानते हैं बम और मिसाइल 5 रुपए 10 रुपए में नहीं बनता दोस्तों, करोड़ों रुपए लगते हैं। ये कोक पेप्सी जो हम पीते हैं ना, इसके इनकम का एक हिस्सा जाता है इजराइल।
उन फिलिस्तीनियों को मारने के लिए, उन मासूमों को मारने के लिए, और हम मजे से पीते हैं गट 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 गट। कोई बोलता डर के आगे जीत है, कोई बोलता आप कुछ तूफानी करते हैं और तूफानी फलस्तीन में होता है। अरे बंद करो, इन जालिमों को दिखाओ। कुछ लोग कर रहे हमें एहतजाज नहीं, आइए राजा बाजार में नालगंज से बैठ के उन फलस्तीनी भाइयों बहनों के साथ एक साथ लड़ना चाहते हैं, उनके साथ कदम से कदम मिला के लड़ना चाहते हैं ना, चाहते हैं। अरे कुर्बान चाहिए। पूरी दुनिया में फलस्तीन से ज्यादा मजबूत और हिम्मत वाले लोग मैंने आज तक नहीं देखा। अरे एक तरफ टैंक है, एक तरफ 5 साल का बच्चा हाथ में फलस्तीन का झंडा, दूसरे हाथ में पत्थर लेके टैंक के सामने खड़ा है। अगर अल्लाह उस टैंक को कुव्वत दे दे बोलने की, तो वो टैंक झुक कर उस बच्चे को पांव को चूम लेगा कि अरे तेरे हिम्मत के सामने ये लोहा भी खाक है। अगर उनकी तरह लड़ना चाहते हैं तो आइए आज से कसम खा लीजिए कि इन जालिमों के प्रोडक्ट को बहिष्कार करेंगे, नहीं देंगे हमको एक पेप्सी। आपने सुना जब फलस्तीन पे हमला हो रहा है इजराइल, मैकडॉनल्ड ने क्या किया? फ्री कर दिया उन राक्षसों के लिए, उन जालिमों के लिए कि लो खाओ पियो और फलस्तीनियों को मारो, और आप उसी मैकडॉनल्ड में जाके अपने बच्चे को बर्गर खिलाएंगे। आपका जमीन गवारा करेगा? वो पेप्सी कोक का बोतल नहीं है, गौर से देखिएगा, उसमें कई लाखों फलस्तीनियों का खून का छींटा दिखेगा। जब लगे कि उसमें खून है उन लोगों का, तब उस प्रोडक्ट को फेंक दीजिएगा। बहुत लोग मुझसे कह रहे थे दुकानदार ना रखता है इसीलिए ले लेते। मैंने कहा दुकानदार तो दारू भी रखता है, आप जाइएगा दारू ले लीजिएगा। दुकानदार तो जहर भी रखता है, आप जाइएगा जहर लाके पूरे घर को खिला के पी लीजिएगा। दुकानदार चूहे का दवाई भी रखता है, आप जाइएगा खा लीजिएगा। नहीं, अगर दुकानदार रखता है तो रखने दीजिए, सड़ा दीजिए उसके फ्रिज में, उस सामान को एक्सपायर होने दीजिए कि एक दिन दुकानदार खुद फेंक दे। ये आप कर सकते हैं। अरे एक फ्रिज में 1,500 से 2,000 का सामान है, क्या बिगड़ जाएगा? या आपका सेहत कौन सा खराब हो जाएगा कि इन जालिमों के प्रोडक्ट को अगर आप यूज नहीं करेंगे? अरे हिंदुस्तान में हिंदुस्तानियों ने ना जाने कितने हजारों हजार प्रोडक्ट बनाए हैं, चाहे वो किसी भी हिंदू भाई का हो, सिख भाई का हो, ईसाई भाई का हो। अरे हिंदुस्तानी प्रोडक्ट यूज करेंगे, मगर उन जालिमों इजराइलियों का, यहूदियों का प्रोडक्ट यूज करना हम आज से बंद करेंगे, करेंगे इंशाल्लाह। हाथ उठा के अपने आप से वादा कीजिए, वादा कीजिए। आप मुझसे झूठ बोल सकते हैं, अपने आप से बोल सकते हैं, बस उस पाक परवरदिगार से झूठ कोई नहीं बोल सकता। अपनी शादियों में, पार्टियों में कोल्ड ड्रिंक्स बंद कीजिए, जो इंडियन प्रोडक्ट है उसको यूज कीजिए। ये सबसे बड़ा जिहाद होगा। आप अगर इन फलस्तीनियों के साथ लड़ना चाहते हैं, हमारे पास वो साधन नहीं है। अगर होता तो यहाँ जितने लोग हैं सब लड़ने को तैयार रहते कि नहीं रहते ना भाई? तो अगर जब मैं शादियों में जाता था, रिश्तेदारों के यहाँ जाता था, मुझे कोल्ड ड्रिंक्स बढ़ाया जाता था, मैं मना कर देता था। मुझे लोग बोलते थे कि क्यों आप नहीं पी रहे। यहाँ बहुत सारे लोग मेरे पहचान के, वो लोग भी, बहुत सारे लोग मुझे जान गए, कोल्ड ड्रिंक्स समीर को मत दो, पीता नहीं है। मैं कैंपा पी लेता हूँ, जीरा पी लेता हूँ, जो लोकल कहीं बनता है। तो उन्होंने मुझसे एक बात कही कि समीर, तुम्हारे एक अकेले इंसान के कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीने से, मैकडॉनल्ड में नहीं जाने से क्या फर्क पड़ जाएगा? मैंने उन्हें कहा था कि अगर मेरे कोल्ड ड्रिंक्स पीने से, मेरे इजरायली प्रोडक्ट यूज करने से, मैं जानता हूं कि यहां से मैं उन फलस्तीनी भाइयों के लिए कुछ नहीं कर सकता, मगर मैं इतना कर दूंगा कि 4 गोली हर बार मैं अपने हिस्से का कम कर दूंगा वो इजरायलियों के पास से, कि 4 गोली कम गिरे मेरे फलस्तीनी भाइयों को। यही मेरे लिए जीत है, यही मेरा एहतजाज है। अगर आप सब बंद कर
देंगे। जब पैसा आएगा ही नहीं तो बम बनाओगे कहां से, मारोगे कहां से? पैसे की मोहब्बत तो तुमको भी है दोस्तों। तो आप लोगों से ये कहने का